अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हमवतनों, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अजीम खान। सियासत में आजकल मियां नवाज शरीफ साहब नया मंजर नहीं बेच सकता है और उन्होंने क्या किया, अब उसी अपने पुराने मंजर को दोबारा बेचने की वो कोशिश कर रहे हैं। पहले वो चाहते थे, पहले पूछते थे सवाल अपनी इस्टेब्लिशमेंट से कि मुझे क्यों निकाला। अब वो सवाल पूछते हैं उन 5 लोगों से कि क्या ज़रूरत थी वज़ीर आज़म को गले में रस्सा डालकर बाहर निकालने की। मंजन वही है लेकिन तरीका चेंज हो गया। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासत करने के लिए अगर किसी सियासतदान को सियासत करनी है और यहाँ की आवाम को बेवकूफ़ बनाना है तो पाकिस्तान के सियासतदानों के नीचे चलने वाली ब्यूरोक्रेसी के ऊपर तमाम इल्ज़ाम डालकर खुद अपनी सियासत को चमकाते हैं और फिर उसी ब्यूरोक्रेसी के गुण गाने लगते हैं जब इनको हुकूमत मिल जाती है। नवाज शरीफ साहब आजकल क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं जिनको अगला वज़ीर आज़म देखा जा रहा है और शायद ये तय भी पा चुका है कि अगले वज़ीर आज़म जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब ही होंगे, क्योंकि इस इस्टेब्लिशमेंट ने जो गलतियां की वो अपने तमाम बदले इस इस्टेब्लिशमेंट से ले सके। आपको याद होगा जब इमरान खान की हुकूमत गिराई थी और नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनवा दिया था, तब जो है मरियम नवाज साहबा जब वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल हुई तो उनकी शहजादियों वाली एंट्री थी जो उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाई और पूरी दुनिया को बताया कि जो हमारे साथ सलूक किया गया था अब उसका जवाब देने का वक्त आ गया है। मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त अगर इमरान खान साहब को जेल में रखना चाहते हैं तो वो सिर्फ इसलिए रखना चाहते हैं ताकि इसके ऊपर भी वही इल्ज़ाम हों जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगे थे, यानी कि चोरी के इल्ज़ाम, और उनके पास सियासत करने के लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। अब इमरान खान साहब रहे एक मिडिल क्लास और इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन लीडर। अब इतना मकबूल तरीन लीडर है कि नवाज शरीफ साहब को उनके वोट हासिल करने के लिए वोट दूसरी पार्टियों को बांटने पड़ रहे हैं। कभी सियासतदान भी अपना बांटने लग जाए तो बड़ी बात है, लेकिन इन्होंने अपने जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तमाम मजबूत कैंडिडेट थे वो उस पार्टी को दिए ताकि वो भी कल को अगर 5, 6, 7, 8, 10 सीटें जीत जाए तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिल सके। बाप पार्टी को अपने साथ शामिल कर लिया और इसीलिए आज चेयरमैन नैब जो थे, नैब ने चेयरमैन पीटीआई से तकरीबन जेल में 3 घंटे मुलाकात की और उनसे तफ्तीश करते रहे। 190 मिलियन के पाउंड के ऊपर केस। लेकिन मुझे एक समझ नहीं आ रही कि जब इमरान खान साहब ने ये 190 मिलियन रिकवर किया था तो 190 मिलियन रिकवर करके उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यानी कि अदालतों में जमा करवाए थे और अदालतों को पकड़ाए थे। तो अगर ये पाकिस्तान की आमदन थी या पाकिस्तान का असासा था तो अदालतों ने उस वक्त पाकिस्तान के खजाने में इसको जमा क्यों नहीं करवाया, इसको क्यों अपने अकाउंट पे रखा। यानी कि उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो ये चाहती थी कि जनाब मलिक रियाज साहब को नवाजा जाए, इसीलिए उनके पैसे अभी तक अदालती खातों में पड़े हुए थे और उनको शिफ्ट नहीं किया गया था। फिर क्योंकि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब चाहती हैं कि इमरान खान को थोड़ा सा पीसा जाए चक्की में, जेल की चक्की में, उनके एसी उतरवा दिए जाए, उनके पखे उतरवा दिए जाए। और आजकल तो बयानिया कुछ दूसरा डिफरेंट तरह का बनाया जा रहा है, वो ये है कि इमरान खान को जेल में बहुत ज़्यादा सहूलतें फराहम की जा रही हैं और ये सहूलतें फराहम की भी जा रही हैं लेकिन सियासत को चमकाने के लिए, यानी कि वो बताना चाहते हैं कि जिस तरह इमरान खान प्रोटोकॉल को ख़त्म करने की बातें करते हैं वो बातें उनकी झूठी हैं और वो मुकम्मल प्रोटोकॉल लेकर इस वक्त जेल में बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, आज पाकिस्तानी फ़ौज ने एक कार्रवाई की और पाकिस्तानी फ़ौज ने कार्रवाई करते हुए ये फैसला किया कि जो मेजर आदल राजा साहब यूट्यूबर हैं और उनके साथ जो हैदर रजा मेहदी साहब हैं उनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत खिलाफ वर्जी के ऊपर 1952 के तहत जनरल कोर्ट मार्शल कर दिया जाए और जिसमें इस अदालत ने आदम राजा साहब को 14 साल की कैद की सज़ा सुनाई है और हैदर रजा मेहदी साहब को 12 साल की कैद की सज़ा सुनाई क्योंकि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में या फौज के बारे में थोड़ा सा नर्म रवैया रखा है। आदल राजा साहब जो है वो अपना रवैया बहुत हार्श रखते हैं
और वो जो बातें हैं जो नहीं भी बताने वाली, और इस्टेब्लिशमेंट का या फौज का कभी भी कोई भी इंसान चाहे वो जितना भी कर जाए उसके ऊपर बगावत का पर्चा नहीं देते, लेकिन आदर राजा साहब के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। और इस कार्रवाई का नतीजा ये होगा, क्योंकि आदर राजा साहब तो बैठे हुए हैं बरतानिया में, तो उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई होनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया गया। और हैदर रजा मैदी साहब भी बाहर बैठे हुए हैं, तो खुद ही अपने सारे बंदों के जो असासे हैं वो बाहर बनाकर अब उनके ऊपर कानून की हुक्मरानी करने की बातें हो रही हैं, अजीब बातें हो रही हैं जो कुछ किसी की समझ में नहीं आ रही। दूसरी तरफ मानिका साहब की इज्जत जागी है और गैरत भी जागी है। उन्होंने इमरान खान के और बुशरा बीबी के खिलाफ जाकर अदालत में केस फाइल किया कि इन्होंने गैर शरई निकाह किया। आज से 3.5-4 साल पहले इनको कोई गैरत नहीं जागी, ना इन्होंने ये फैसला किया कि अदालतों में जाया जाए, ना ही ये फैसला किया था कि मीडिया पे जाया जाए। और मीडिया पे आने के बाद खबर मानिका साहब जो थे वो कुछ उस वक्त उनका इंटरव्यू के जो पॉइंट्स थे वो डिफरेंट थे। अभी तो उनके सारे बयानात ही तब्दील हैं। अभी तो वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान को उनके नौकरों ने मारा, फिर जुल्फी बुखारी साहब उनके बेडरूम में पाए जाते थे। कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरह के ताल्लुकात बहाल हो रहे थे, जो जुल्फी बुखारी साहब भी और इमरान खान साहब भी उनके घर में आने जाने की मुलाकातें कर रहे थे। किस तरह का झूठ बोला जा रहा है कि आपके कहने पे, खबर मालिका साहब के कहने पे एक मुलाजिम ने इमरान खान को पीटा। मुमकिन सी बातें करें जो आवाम को, जिस पे वाकई लगे कि बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन इन बातों पे आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकेंगे ये लोग। और ये जो बगावत के, और सबसे मुझे आज एक बात की खुशी हुई कि सबसे ज़्यादा गैरतमंद जो है इस वक्त अगर दुनिया में कोई मुसलमान है तो वो हमास के मुसलमान है। आपको पता होगा कि इसराइल के और हमास के दरमियान कुछ मुआहदे तय पाए थे और जंगबंदी कर दी गई थी, जंग को रोक दिया गया था। कुछ इंटरनेशनल जो एजेंसीज थी, जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा ने, पाकिस्तान ने तो खैर अपना क्या किरदार अदा करना है, तुर्की ने बड़ा किरदार अदा किया, कतर ने बड़ा किरदार अदा किया, और उसको जंगबंदी को रोकने का फैसला भी हुआ। 3 दिन से जंगबंदी रोकी हुई थी, फिर इसराइल ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और 12 से 14 फ़लस्तीनियों को मार दिया। हमास के लोगों ने इसराइल के जितने भी शहरी पकड़े हुए थे उनको गिरफ्तार किया हुआ था, उनको रिहा करना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने वो रिहाई फिर रोक दी और कहा कि अगर इसराइल ने जिस तरह अब मुआहदे का जो है वो तोड़ा है, उसी तरह हमास भी इसका जवाब देगा और हमास अगले जो हमले के लिए वो तैयार है इसराइल के ऊपर। यानी कि उन्होंने पूरा पैगाम पहुंचाया। ना वो जोहरी हथियार रखने वाले हैं, ना वो पावर नंबर 1 पावर है, ना उनके पास पैसा है, लेकिन उनके पास क्या है, गैरत है। और हमारे पास गैरत होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, जोहरी पावर होने के बावजूद, बॉम्ब होने के बावजूद, हम लोग सुपर पावर, अच्छी इकॉनमी होने के बावजूद, हम लोग अल्लाह की मदद पे नहीं, जो अमेरिकन वेंटिलेटर पे ज़िंदगी गुजारते हैं। और अमेरिकन वेंटिलेटर पे जब ज़िंदगी गुजरने लगेगी हमारे सियासतदानों की, तो फिर इस कौम का और इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।